यह एक कहानी है जो अब्दुल बहा द्वारा बताई गई थी, जो बहाउल्लाह के बड़े बेटे थे और 1892 से 1921 तक बहाई धर्म के प्रमुख थे। एक बार एक दिन जब एक महान राजा अपने बगीचे में घूम रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो लगभग 90 साल का था और कुछ पेड़ लगा रहा था। राजा ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है और वृद्ध ने जवाब दिया कि वे खजूर के पेड़ लगा रहा है। ये कब तक फल देने लगेंगे? राजा ने पूछा। 20 साल। लेकिन आप फल का आनंद लेने के लिए नहीं रहेंगे, फिर आप इन पेड़ों को क्यों लगा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, पिछली पीढ़ी ने जो पेड़ लगाए थे उसका लाभ मुझे मिला, इसलिए अब अगली पीढ़ी के लाभ के लिए पौधे लगाना अब मेरा कर्तव्य है। राजा इस जवाब पर खुश हुआ और उसने उस वृद्ध आदमी को कुछ धन इनाम में दिया। माली अपने घुटनों पर गिर गया और उसने धन्यवाद दिया। राजा ने पूछा, आप मेरे सामने क्यों घुटने टेकते हैं? क्योंकि हे महामहिम, न केवल मुझे इन पेड़ों को लगाने का आनंद और उपहार मिला, अपितु ये पेड़ पहले से ही फल दे चुके हैं क्योंकि आप मुझे ये धन दे रहे हैं। इससे राजा इतना खुश हुआ कि उसने उस आदमी को और पैसे दिए। फिर से वृद्ध माली ने कहा, फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए घुटने टेकता हूँ। हे महामहिम, ज़्यादातर पेड़ केवल एक बार फल देंगे, जबकि मेरे ये पेड़ पहले से ही 2 फसलें पैदा कर चुके हैं क्योंकि आपने मुझे 2 बार पैसे दे दिए। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कितने साल के हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं 12 साल का हूँ। ये कैसे हो सकता है? आप निश्चित रूप से बहुत वृद्ध आदमी हैं। माली ने उत्तर दिया, पूर्व राजा के शासन काल में आपके लोग निरंतर युद्ध और परेशानी के कारण बहुत दुखी अवस्था में थे, इसलिए मैं उन वर्षों को अपने जीवन में शामिल नहीं कर सकता। लेकिन जब से आपका शासन है, लोग खुश, संतुष्ट और शांति में हैं। आपके अनुग्रहपूर्ण शासन को अभी 12 साल हुए हैं, इसलिए मैं केवल 12 साल का हूँ। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को और धन देते हुए कहा, मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे शब्द मुझे इतना प्रसन्न करते हैं कि यदि मैं और अधिक तुम्हें सुनता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अपनी विनम्रता और सुखद मनोभाव के साथ वृद्ध माली की निस्वार्थ सोच अनुग्रहकारी राजा की उदारता को खोलने के लिए पर्याप्त थी। हम कितने आध्यात्मिक आशीर्वाद और उपहार प्राप्त कर सकते हैं उस वास्तविकता के सम्राट से, ईश्वर से, जो सबसे उदार, सर्वदयालु है, जब हम अपने प्रयासों को दूसरों के लाभ पर केंद्रित करते हैं। तो आइए हम इस बात के प्रति सचेत रहें कि हम अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के व्यवहारिक लाभ के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना ही व्यक्ति और मानव जाति के रूप में हमारी परिपक्वता का संकेत है।